पदार्थ। पदार्थ का वर्गीकरण क्या है? पदार्थ क्या होता है? पदार्थ का मतलब जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर लेते हैं, उनको हम पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक वस्तु एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर हो सकती है या अनेक वस्तुओं से भी, अनेक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है। यानी कोई निश्चित नहीं है कि जितनी वस्तुएं हैं वो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर ही बनी हो, वो कई पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती हैं, लेकिन सारी वस्तुएं पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। पदार्थों की खास पहचान कि उसमें भार होता है और वो स्थान घेरेगा, और उसका एहसास हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर लेते हैं कि वो ठोस है, मुलायम है, कैसा है। इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर ठोस क्या होता है। ठोस, आप देख रहे हैं कि ठोस कई पदार्थ होते हैं, कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं, उनको हम उनकी सजावट, रंग, रूप, बनावट के आधार पर कई समूह में बांट देते हैं। जब वस्तुओं को उनके रंग, रूप के आधार पर कई भागों में बांट देते हैं, अलग अलग रख देते हैं, तो उसको हम वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की संरचना के आधार पर यदि पदार्थ को अलग अलग रख दें, अलग अलग बांट दें, तो उसको हम कहेंगे कि एक प्रकार का ये वर्गीकरण है। यानी वस्तुओं को लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित करके अलग रखना ही हमारा वर्गीकरण होता है। और पदार्थ की अगर संरचना के आधार पर उसकी संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, उसके आधार पर अगर हम अलग अलग रखते हैं तो वो कहलाएगा भौतिक वर्गीकरण। जैसे मुलायम मुलायम वस्तुओं को अलग रखना, ठोस ठोस वस्तुओं को अलग रखना, तो ये उनका भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। और रासायनिक वर्गीकरण का मतलब होता है कि आंतरिक संरचना, वस्तुओं की आंतरिक संरचना कैसी है, आणविक संरचना कैसी है। वस्तुओं की अगर हम आणविक संरचना के आधार पर उनको अलग अलग रख देते हैं तो वो कहलाएगा हमारा रासायनिक वर्गीकरण। तो आज हम इस के माध्यम से वर्गीकरण को देख रहे हैं। पदार्थ की वर्गीकरण। पदार्थ जो होता है दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। दो तरह से हम पदार्थों को देखते हैं। जो भौतिक वर्गीकरण होता है वो तीन प्रकार का होता है। यानी पदार्थ को भौतिक रूप से तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। कितने भागों में? तीन भागों। पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। उनकी प्रकृति ठोस, द्रव, गैस तीन भागों में बांट दिया गया है। ठोस आप जानते हैं जो कठोर होते उनको ठोस कहते हैं, अर्थात इनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे कोई भी ठोस ले लें हम, ठोस मान के चले, ठोस के लिए हम पेन ले लें, आपका मोबाइल ले लें, ये सारे क्या है? ठोस है। द्रव पेट्रोल, डीजल, पानी, ये क्या है? ये द्रव कहलाएगा, पेट्रोल, डीजल। इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इसका आकार अनिश्चित होता है। इसको हम जहां डाल देंगे वहीं ये उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो इसका आयतन निश्चित है, यानी कितने ml है? 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर, इसका आयतन निश्चित है। लेकिन इसकी आकृति, जिस बर्तन में द्रव को डालेंगे ये उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। एक गिलास पानी को हम बाल्टी में भी डाल दें तो बाल्टी की तली का आकार ले लेगा, टब में डाल दें तो टब का भी ये आकार ले लेगा, बोतल में पानी को भर दें उसका आकार ले लेगा। इसकी आकृति कैसी होती है? अनिश्चित। जबकि इसका आयतन द्रव का निश्चित होता है और ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। गैस को देखते हैं। भौतिक वर्गीकरण का जो तीसरा भाग है गैस। गैस, इसमें आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे
आप सिलेंडर की गैस अगर किचन में छोड़ देंगे, उसको नोजल उसका फ्री कर देंगे, तो गैस सारी जगह फैल जाएगी और हमको क्या हो जाता, पता चल जाता है कि आखिर गैस कहां से निकल रही है। जरा भी बदबू आती है तो उस बदबू का हमको पता चल जाता है कि ये कहां से है। तो गैस कैसी है? इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित है। थोड़ी सी गैस छोड़ देते कमरे में तो पूरे कमरे में फैल जाती है, और इस तरह से हम गैस के बारे में जान लेते हैं। पदार्थ का दूसरा भाग है, आप देख रहे हैं, रासायनिक रूप से अगर पदार्थ को देखा जाए तो इसके भी दो भाग होते हैं, शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। दो भागों में इसको बांटा गया है, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। देखेंगे आप, मिश्रण देखेंगे, मिश्रण क्या है? मिश्रण भी दो भागों में बांटा गया, समांगी और विषमांगी। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थों को तत्व और यौगिक, तत्वों को दो भागों में बांटेंगे, धात्विक और अधात्विक, जबकि यौगिक को हम कार्बनिक और अकार्बनिक। इस तरह से हम ये पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे। अगले वीडियो में आप रासायनिक वर्गीकरण को विस्तार से देखेंगे, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी वस्तुओं में उपयोग होता है और बहुत सारी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, तत्व क्या होता है, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये रासायनिक रूप से पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है।